द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर। एंड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोर्टुगीज़ को। सबसे पहले कौन आया था, ये तो बहुत फेमस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वास्को ड गामा आया था, विच सर्च्ड इंडिया, विच सर्च्ड रूट टू इंडिया। वास्को ड गामा वॉज द फर्स्ट। सो हम इसे पढ़ रहे हैं, बट द थिंग इज़ कब आया था वास्को ड गामा? 1498। एंड हिंदू रूलर जैमोरिन था जिसने वेलकम करा इसे। 1502 में वास्कोस का सेकेंड विजिट था, वास्को ड गामा का। एंड इन्होंने क्या करा, इस्टेब्लिश करी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज एट कैलिकट, कोचिन, कन्नौर एंड फोर्टिफिकेशन भी करा फॉर द सेम। Portugal, unlike other traders, wanted to monopolize the trade in India. Further, पेड्रो एल्वरेज कब्राल जो था उसने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी 1500 में। एंड इट एम्बार्क द एरा ऑफ यूरोपियन रूल ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सबसे पहली बात, हमने इसको क्यों बोला कि एम्बार्क द एरा ऑफ यूरोपियन रूल एंड वास्को ड गामा को क्यों नहीं बोला? बिकॉज द फन फैक्ट इज़ कि इसने फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी कैलिकट में, ना कि वास्को ड गामा ने, राइट। देन आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये फर्स्ट गवर्नर था। देखो, अब ये जो वास्को ड गामा है, पेड्रो एल्वेज कब्राल है, दे वर नॉट द गवर्नर, दे वर जस्ट ट्रैवलर्स हु आर विजिटिंग इंडिया, ओके। बट फिर गवर्नमेंट के थ्रू फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट करा गया बाय किंग टू प्रोटेक्ट पोर्टुगीज इंटरेस्ट, इनिशिएट ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ऑब्वियसली ये गवर्नर है, ये अपने राइट सिक्योर करना चाहेगा, तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई। एंड या राइट, ब्लू वाटर पॉलिसी तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टेज सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, जिसको कहते हैं कि नेवल ट्रेड लाइसेंस था ये, ठीक है। यह पास जो कि इशू करा गया बाय अथॉरिटी विदाउट विच ट्रेड वॉज प्रोहिबिटेड, राइट। नाउ अल्फोंसो डी एल्बुकर्क, तुम आम तो याद रखते हो ना, अल्फोंसो आम होता है एक। एनीवेज, दिस वॉज जस्ट वे ऑफ रिमेंबरिंग हिज नेम। सो ही सिक्योर्ड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ऑफ इंडियन ओशन, कैप्चर्ड गोवा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम, किससे कैप्चर करा? बीजापुर रूलर्स, ओके। नाउ ही कैप्चर्ड भटकाल फ्रॉम whom? श्री कृष्ण देव राय 1510 ऑफ विजयनगर, एंड इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ मैरिंग विद द नेटिव्स। ये एंड बैन करा सती प्रथा को। चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है अल्फोंसो के रूल में। फर्स्ट, गोवा कैप्चर करा। सेकंड, भटकाल कैप्चर करा। थर्ड, मैरिंग वाली पॉलिसी। एंड फोर्थ, सती को बैन करा। सबसे अच्छा इसमें यही था कि इन्होंने सती को बैन करा, विच वॉज अ प्रोग्रेसिव आइडिया। एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। क्यों फाउंडर, क्यों? बिकॉज ही प्लेड अ रियली इन्फ्लुएंशियल रोल। गोवा को किसने कैप्चर करा? गोवा एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी, उसे कैप्चर करना मतलब तुम फाउंडर बन गए पोर्टुगीज पावर इन इंडिया के। भले तुम्हारे पहले अल्मीडा आया हो, बट अल्फोंसो आम इज़ द मेन आम, आमों का राजा। सो ही वॉज पोर्टुगीज गवर्नर्स में पोर्टुगीज गवर्नर का राजा कंपैरेटिवली, जस्ट फॉर रिमेंबरिंग। नाउ नीनो द कूना में क्या है, 1529 से 38 में आया। ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। अब देखो, इसने गोवा कैप्चर करा, राइट, बट नीनो द कूना जो थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोचिन टू गोवा में कैपिटल शिफ्ट भी करवाया। इन्होंने डीयू को कैप्चर करा, बसीन को कैप्चर करा फ्रॉम गुजरात किंग बहादुर शाह, एंड हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश करे हुगली में, राइट। हेडक्वार्टर्स एट हुगली। Now he was very pragmatic leader who expanded territory beyond western coastal region. Portuguese power expanded to eastern coast during his time. So देखो, ये इंडिया का कोस्ट है, पहले सिर्फ वेस्ट में था, and he expanded it to eastern side as well. बट अगर हम इंग्लिश से कंपेयर करें तो इंग्लिश क्या थे, वो तो सबसे पहले ही सूरत में आए थे, फिर मसूलीपट्टनम में गए, आई एम सॉरी 1 सेकेंड, या वो सबसे पहले सूरत में आए थे इधर, फिर मसूलीपट्टनम में गए, फिर उन्होंने उड़ीसा में बनाया, फिर वेस्ट बंगाल में आए, राइट। तो दिस इज़ जस्ट द सीक्वेंस जो हम रिवाइज कर रहे थे पुराना अपना। फर्दर पोर्टुगीज स्टेट अगर हम देखें तो कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात में था, 60 माइल्स कोस्ट फ्रॉम गोवा, मुंबई, दमन एंड दीव, मैंगलोर, कन्नौर, कोचिन, कैलकाटा
एट सेंट थॉमस चेन्नई नागपट्टनम इन आंध्रा हुगली इन वेस्ट बंगाल। ये सब इनके रीजन्स थे जो जहाँ पर ये इस्टेब्लिश्ड थे। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्टुगीज़ अगर हम देखें, इनिशियली हॉस्टाइल ओनली टूवर्ड्स मुस्लिम, लेटर हिंदूज़ के प्रति भी ये हॉस्टाइल हो गए। 1579 में ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अकबर मिशनरीज़ उन्होंने पोर्टुगीज़ मिशनरीज़ को सेंड करा। कहाँ पर? इबादत खाना में, बिकॉज अकबर वांटेड टू नो अबाउट एवरी रिलीजन। पोर्टुगीज़ एंड मुग़ल अगर हम देखें, 1632 मुग़ल कैप्चर्ड हुगली फ्रॉम पोर्टुगीज़, 1632। नाउ फैक्टर्स क्या थे डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज़ के? सबसे पहले पावरफुल डायनेस्टी मराठा। आउटसाइड फैक्टर क्या थे? ऑटोमन एम्पायर वॉज पावरफुल। देन रिएक्शन अगेंस्ट पोर्टुगीज स्पिरिचुअल प्रेशर कि क्रिश्चियन बनो भाई, हिंदूज़ क्यों क्रिश्चियन बनेंगे? दे वुड मस्ट बी सम रिबेल अगेंस्ट द पोर्टुगीज़ जो कह रहे होंगे कि हमें क्रिश्चियनिटी नहीं अडॉप्ट करनी है। देन राइज ऑफ इंग्लिश एंड डच, फर्दर rampant corruption, selfishness, greed, diversion of Portuguese colonizing ambition towards Brazil। ठीक है, ये सारे रीज़न थे डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज़ के। एनीवेज जो आता है वो जाता भी है, सो पोर्टुगीज़ का भी एक एंड हुआ। एंड फर्दर नाउ वी विल सी सिग्निफिकेंस क्या था पोर्टुगीज़ का, राइट? सो सिग्निफिकेंस कुछ तो होगा ही। एनीवेज सो उन्होंने यूरोपियन एरा स्टार्ट करा बिकॉज इट वॉज वास्को ड गामा कब आए थे इंडिया में? ही केम इन 1498, राइट? उसके पहले कोई नहीं आया था फ्रॉम यूरोपियन साइड। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स ऑन शिप, यूरोपियन आर्ट ऑफ वॉरफेयर, सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, इंट्रोड्यूस्ड पाइनएप्पल, कैश्यू नट, पोटैटो, टोमेटो, चिली, कैप्सिकम, इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस। ये सब इंट्रोड्यूस करा के इन्होंने पोर्टुगीज़ ने, राइट? सो इसी के साथ पोर्टुगीज़ की वीडियो ख़त्म करते हैं।